भेदभाव खत्म करने का भी जो है कोई काम नहीं किया गया है। ये तो बिरसा फुले, अम्बेडकर, ये सब लोग आए तब जो है जाके कुछ कुछ जो है कानून बनना स्टार्ट हुआ है। आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो कि जिसके अंदर कोई इंसान अगर गलत प्रूफ होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही ना हो। लगातार केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि जो आत्महत्या जो है ओबीसी एससी एसटी वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है इंस्टीट्यूशन, उनका फेलोशिप काट के उनको जो है जातिगत उत्पीड़न करके। यार हमारे साथ कितने बंदे हैं जो इतने नीचे से आते हैं, हमारे साथ के भाईचारा है, हम सारे साथ में बैठ के खाते हैं पीते हैं, हमने तो कभी नहीं करी। जब प्रेसिडेंट जब जाता है अपने लोगों के साथ में थाने पे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, दिल्ली पुलिस जेएनयू के गेट पे खड़े होती है और बहुत बुरा मारती है, लोग घसीट घसीट के मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो है तुम एफआईआर दर्ज करवाने चले आए। नमस्कार, नैरेटिव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर यूजीसी का मुद्दा जो था एक बार फिर से गर्मा गया है। जहां पहले तक प्रदर्शन किए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं यूजीसी को गलत समझा जा रहा था, बार बार मांग उठ रही थी कि इसको हटाया जाए। स्वर्ण जाति ने इसका पूर्ण जो विरोध किया था, इसी पर अब जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको सही भी समझ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इसके समर्थन पे अब सड़कों पर उतर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? गौरव तिवारी। गौरव जी, क्या कहेंगे? आप खुद एक स्वर्ण जाति से आते हैं, लेकिन यूजीसी को आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा। मैं तो यहाँ देख रहा था कि मैं भी मीडिया से ही हूँ, तो मैं देखने आता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया ऑर्डर पे, उसके खिलाफ सब लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे को बस एक बात समझ नहीं आती, यूजीसी ने जो ये कानून किया बिल्कुल सही था, पर आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो कि जिसके अंदर कोई इंसान अगर गलत प्रूफ होता है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही ना हो। आप बिल्कुल एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस कैसे वो कर सकते हो कि सारी पावर आपने एक जगह दे दी और वो इंसान गलत भी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। ऐसा क्यों है? तो मेरा यही सरकार से मेरी मांग रहेगी कि इम्प्लीमेंट करो, पर इसमें थोड़ा ना अमेंडमेंट हो तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इसका उपयोग हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो SC ST के लोग हैं उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि सदियों तक हमें दबाया गया और जो चीज़ें थी वो हमारे। मेरा ये कहना है, आज की डेट पे क्या लगता है हम किनको दबा रहे नहीं दबा रहे? आप बताइए मेरे को, आपने कहीं देखा डिस्क्रिमिनेशन होते हुए? यार हमारे साथ कितने बंदे हैं जो इतने नीचे से आते हैं, हमारे साथ के भाईचारा है, हम सारे साथ में बैठ के खाते हैं पीते हैं, हमने तो कभी नहीं करी। मेरे पापा आर्मी में हैं और मैं आर्मी स्कूल में पढ़ा हूँ सर। मैंने हर जाति के लोगों के साथ बैठा है, देखा है, पर हमने कभी ये नहीं देखा कि अब हो रहा है। हाँ, मैं ये मानता हूँ पहले बहुत हद तक होता था, पर आज की डेट में सर नहीं है। अब ये जो यूजीसी का है वो यार बात वहीं पर आ जाती है ना कि आप फिर सेम चीज़ जनरल कास्ट के साथ भी तो कर रहे हैं, इसी वजह से इतना प्रोटेस्ट हुआ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसके फायदे से ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो? आप देख लो ना कितना नुकसान हुआ, कितने प्रोटेस्ट हुए, आप खुद ही देख सकते हो। अब इसमें अब लोग कह रहे हैं कि सरकार गलत है, तो हाँ जी सरकार गलत है, क्योंकि विपक्ष ने भी कुछ नहीं कहा इसके बारे में। आप देखिए कौन सा विपक्ष आके सामने ये बोला कि भाई ये गलत हो रहा है। आखिरी में यार वोट की बात है, हम भी समझ गए, इतनी पॉलिटिक्स तो मीडिया में रहते कि भाई वोट की बात है। देश में डिस्क्रिमिनेशन है, मैं मानता हूँ। अभी भी कॉलेजेस में हम काफ़ी बार देख सकते हैं, चाहे वो टीचर्स के साथ हो, स्टूडेंट के साथ हो। तो ये आप जो रेगुलेशन लेके आए हैं, हम इसका भी पूरा सम्मान करते हैं, होना भी चाहिए हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है रिजर्व कैटेगरी की। पर हमारी जो मांग है ना, सिर्फ एक ही है और बहुत ही सरल सी मांग है कि अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो या ऐसी सुविधाएं दे रहे हो, तो प्लीज़ एक ऐसा भी आप गाइडलाइन में अपने प्रोविधान डालिए कि अगर वो इंसान उसको मिसयूज़ करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये काला कानून कहलाया जाएगा। क्योंकि आप किसी भी एक वर्ग को इतनी शक्ति दे दो कि सामने वाले को वो चाहे ईर्ष्या में या फिर कंपटीशन के भाव में या किसी भाव में दबाना चाहे तो आराम से दबा दे, और फिर वो गलत भी प्रूफ हो तो भी कोई कार्रवाई ना हो। तो इस चीज़ का हम उल्लंघन करते हैं। बाकी हम भी पूर्ण तरीके से सपोर्ट करते हैं यूजीसी का। डिस्क्रिमिनेशन है अगर देश में तो ये लागू भी होना चाहिए, पर ये जो हमारी शर्त है ये मान ली जाए, उसके बाद होगी। रिजर्वेशन भी 75 साल चलता आ रहा है, हमने आज तक कुछ नहीं बोला। वो लोग अपना रिजर्वेशन ले रहे हैं, सामान्य रूप से हमारे साथ आके कंपटीशन कर रहे हैं, बिल्कुल खुश हैं, हमने कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि इसमें हमारे हक की भी बात है, हमारा इसमें कोई वंचित नहीं हो रहा। पर यहाँ पे हमारा हक वंचित हो रहा है। अगर आप लोग अगर कोई भी इंसान XYZ अगर ईर्ष्या में की बात करते हो तो सबको इक्वल लेके चलो ना सर। अगर आप एक ही इसको दे जा रहे हो बार बार तो फिर वो चीज़ तो गलत है ना। ये एक्चुअली क्या है ना, आज की डेट में जो जेनजी है उनके नैरेटिव इंस्टाग्राम ट्विटर पे सेट किए जाते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर है वो प्रॉपरली राइट विंग से एसोसिएटेड है या लेफ्ट विंग से एसोसिएटेड है, उसका नाम बहुत ऊपर है, तो लोग उसको चूज़ करेंगे, वो जो बोलेगा उसी को सच मानेंगे, खुद की कोई भी विचारधारा नहीं है। तो नेपाल के जेनजी, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे भारत की पॉपुलेशन 145 करोड़, यहाँ पे उस तरीके का माहौल बनना थोड़ा मुश्किल है।
इतने में, क्योंकि हमारे पास सुविधाएं भी है, डिफेंस भी है, काफ़ी फोर्सेस हैं, वो ये सब नहीं होने देंगी। बस इतना सा है कि जेंसी अगर थोड़ा उठे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ इस बारे में पता लगे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके बारे में पढ़े, तो शायद हमारा देश जो पहले गलती कर चुका है वो गलती नहीं करेगा और आगे बढ़ेगा। बाकी जेंसियों से यही है कि इंस्टाग्राम और ट्विटर पे नैरेटिव अपना सेट करवाने से बढ़िया लोगों को सेट करिए, बस यही है और तो कुछ नहीं है। भैया क्या कहेंगे, यूजीसी का मामला जो है कहीं ना कहीं शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसको रोकने की जो थी कवायदें तेज़ हो गई थी, अब वहीं आप जो है रोहित एक्ट के तर्ज पर यूजीसी गाइडलाइंस लागू करने की एक जो मांग उठा रहे हैं, क्या है ये रोहित एक्ट और क्यों इतना जो है ये हाइप कर रहा है? जी, रोहित एक्ट पिछले हम लोग 10 साल से डिमांड कर रहे हैं। 2016 में जब रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई थी एचसीयू में, तब से ही हम लोग जी डिमांड कर रहे थे कि जो यूनिवर्सिटियों में जातिगत भेदभाव बढ़ रहा है। उसके बाद जो है पायल तड़वी का हुआ, उसके बाद दर्शन सोलंकी की हत्या हुई, और ऐसे जो है लगातार केसेस हमारे सामने आ रहे हैं कि जो आत्महत्या जो है ओबीसी SC ST वर्ग से आने वाले स्टूडेंट्स को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देता है इंस्टीट्यूशन। उनका फेलोशिप काट के, उनको जो है जातिगत उत्पीड़न करके, कोई अगर उनके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा होता है उसी केस की सुनवाई नहीं होके, तो इसके खिलाफ हम लोग पिछले 10 साल से ये डिमांड कर रहे हैं कि रोहित एक्ट लागू किया जाए। रोहित एक्ट ये जो है यूजीसी गाइडलाइन जो अभी आया है इसका वो उससे थोड़ा अलग है। इसमें जब बोला गया है कि जो इंस्टीट्यूशन के हेड होगा वो इस कमेटी का भी हेड होगा, तो ऑलरेडी जो है जो इंस्टीट्यूशन का हेड है उसके पास पर्याप्त कमेटियां हैं, और वो जब न्याय नहीं कर पा रहा है तभी हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि रोहित एक्ट एक एक्ट जो है उसको लागू किया जाए। ये भी तो बड़ा सवाल आता है कि उसके अंदर कहीं भी स्वर्णों का जिक्र नहीं है, जो भी कमेटियां बन रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही है, तो ये लगता है आपको कहाँ से निष्पक्ष होगी? देखिए, ओबीसी SC ST एक जो है कैटेगरी है और जनरल एक अलग कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सवर्ण है। जनरल कैटेगरी का मतलब होता है कि ओबीसी SC ST सवर्ण जो भी है वो सब उसमें फाइट कर सकता है, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें होती है। जितना चूँकि जो यूनिवर्सिटियों में जो कमेटियां बनती हैं, मैक्सिमम कमेटियों में जिनका जिक्र किया गया है इस गाइडलाइन में, इस रेगुलेशन में, वो जातियां उसमें नहीं होती हैं। इसलिए जोर दे के बोला गया कि इन जातियों का, इन जो है समुदायों का, इन लोगों का होना अनिवार्य है, बिना उसके ये जो कमेटियां नहीं बनाई जाएं। इन लोगों के होने के बाद ही जो कमेटी बनाई जाए। जो बाकी ब्लैंक छोड़ा गया है, जिनका जो है चिन्हित नहीं किया गया है, बाकी जो उसके प्रोफेसर होंगे, जो फैकल्टी होंगे, जो ये कर्मचारी होंगे, वो किस जाति के होंगे, ये सब तो जो है उसमें डिक्लेयर नहीं किया गया है। जो इंस्टीट्यूट का हेड है वो तो अब हम सब लोग जान रहे हैं कि इस देश के जो है इंस्टीट्यूशन जो हेड कौन लोग हैं, प्रकाष्ठीय हैं। सवाल ये भी तो करते हुए नजर आ रही है क्योंकि SC ST एक्ट में पहले से ही इतनी सारी चीज़ें थी और आपने देखा है कि इसके मिसयूजेस बहुत हुए हैं, ना कि ये हुए हैं आगे। हुए हैं जी, अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे जो चीज़ें निकल के आई जिसमें स्वर्णों ने भी आत्महत्या करी। अभी कई उसमें मामले सामने आए थे। अभी कुछ दिन पहले सवर्णों के खिलाफ कोई एक ऐसा बताइए कि जो जातिगत उत्पीड़न जिसका हुआ हो और वो आत्महत्या किया हो कोई सवर्ण, ऐसा कोई एक जो है हमको उदाहरण बता दीजिए। जी, उदाहरण की बात की जाए तो सर कई उदाहरण ऐसे निकल के आएंगे, लेकिन अभी जो हो रहा है, अभी की बात कर लेते हैं, तो इससे नहीं लगता कि आपको एक पक्ष को मजबूत करके या समाज को दो फाड़ किया जा रहा है? जनरल अलग हो जाएंगे, जातियों का भेदभाव जो पहले से मिटाने की कोशिश करी हमारे संत महात्माओं ने, वो फिर से दोबारा से तैयार हो रही है वही चीज़। देखिए, जाति मिटाने का काम कब किया गया था? जाति मिटाने का कोई काम तो कभी किया नहीं गया है। जाति का भेदभाव खत्म करने का भी जो है कोई काम नहीं किया गया है। ये तो बिरसा फुले, अम्बेडकर, ये सब लोग आए तब जो है जाके कुछ जो है कानून बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, संविधान ने हमको जो है कुछ अधिकार दिया कि हाँ आप इसको जो प्रैक्टिस करके आप जो है इससे थोड़ा आगे निकल सकते हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि यूनिवर्सिटियों में अभी भी बहुत सारे उत्पीड़न होते हैं। अब आप आसपास भी देखिए जो गाली गलौज कही जाती है, तो मान चुकी हैं कि ऐसा है कि मेरा काम ही है जो है गाली सुनना है, तो मैं जो कुछ कर नहीं सकता हूँ। उनको ये भी खुद उनको एहसास नहीं होता कि मेरा जो उत्पीड़न किया जा रहा है, जब तक वो एक्सट्रीम लेवल पे नहीं हो जाता है। इससे दिक्कत किन लोगों को है आप समझिए। इसमें जो क्या फर्जी केसेस आप जो है इस देश में कितने होंगे? ओबीसी समुदाय कितने लोगों पे फर्जी केसेस जो है, क्या नाम, SC ST एक्ट में कितने जो है फर्जी केसेस आए हैं, जो है जिसके बाद जो है लोगों को जो है कुछ झेलना पड़ा है।
अभी भी इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारी जो है घटनाएं हो रही हैं जो दर्ज भी नहीं होती हैं। आपको मैं एक जिक्र बताता हूँ, एक वाक्य बताता हूँ। JNU का जो प्रेसिडेंट होता है वो तो इंटरनेशनली जो है लोग उसको जानता है, इस देश का सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। उसका प्रेसिडेंट, JNU प्रेसिडेंट, वो अभी जो है जस्ट उसका जो टेन्योर खत्म हुआ है, नवंबर टेन्योर खत्म हुआ। अक्टूबर के महीने में एक GVM होती है जो स्कूल की, उस GVM में मारपीट होती है। उसके बाद फिर जो है प्रेसिडेंट, चूँकि OBC समाज से है, यादव कम्युनिटी से है, वो कोशिश करता है कि जो है GVM चले, जो हमारा जो काम क्या नाम है, ये प्रोग्राम होता रहे, स्टूडेंट अपनी बात आके रखें। लेकिन जो है जो कुछ लोग, चूँकि वो AVP से जुड़े हुए हैं, एक अलग बात है, लेकिन AVP से जुड़ने के बाद भी जो सिर्फ अपर कास्ट हैं वो लोग खड़े होकर विरोध करते हैं और 8 घंटे तक सब चले जाते हैं। प्रेसिडेंट को बंधक बना के रखते हैं 8 घंटे तक। सुबह 8 बजे उसको, जब वो जाने के लिए जो है कोशिश करता है, उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। जो है 15-20 लोग मिल के उसको मारते हैं, जबकि दिल्ली पुलिस वहीं पे खड़ी होती है, बगल में खड़ी होकर बस देख रही होती है। वो उसको पिटता हुआ देखती है। किसी एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट यूनियन के जो प्रेसिडेंट को मारते हुए लोग देखता है। उसके बाद जब प्रेसिडेंट जब जाता है अपने लोगों के साथ में थाने पे FIR दर्ज करवाने के लिए, दिल्ली पुलिस JNU के गेट पे खड़े होती है और बहुत बुरा मारती है, लोग घसीट के मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो है तुम FIR दर्ज करवाने चले आए। और उठा के सबको बस में डाला जाता है, कापासेड़ा पुलिस थाने लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनको बोला जाता है कि आप सबके 28 लोगों के ऊपर FIR होगी। और उनमें से 6 लोगों के ऊपर 4 धाराओं में मुकदमे दर्ज किया जाता है। जो लोग खुद मुकदमा दर्ज करवाने गए थे उनके ऊपर खुद से मुकदमा दर्ज हो जाता है। आप ये एक सिर्फ जो है ये उदाहरण किसी एक देश के नंबर 1 यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के साथ ये हो रहा है, तो बाकी अब जो छात्रों का अलग सोच लीजिए क्या उनकी हालत होगी। तो ये उत्पीड़न चल रहा है, ऐसे रेगुलेशंस लागू होने चाहिए। तो ये आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो चीज़ें हैं देश के अंदर इतनी पेचीदा हो चुकी हैं, और उन्होंने ऐसे वाक्य भी बताए जो अभी हाल ही में कुछ पहले दर्ज किए गए, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं होती है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ें अभी भी होती हैं तो आपकी क्या इस पर राय कि UGC एक्ट को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए या अभी इसमें संशोधन की ज़रूरत है? जैसा कि बाकी लोगों ने भी बोला कि अगर संशोधन आप नहीं करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मामला एक तरफा हो जाएगा। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।